नमस्कार दोस्तों। राजनीतिक दलों को हमेशा अपने विपक्ष की पार्टियों से सावधान रहना पड़ता है। खासतौर पर उन नेताओं से सावधान रहना पड़ता है जो लगातार हमलावर होते हैं और जिनके बयानों से नुकसान की आशंका होती है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है देश में जिसे दुश्मनों की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर इतनी स्लीपर सेल बनी हुई है कि वह पार्टी को निपटाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। उनके बयानों से जो कांग्रेस के कई नेता हैं, उनके बयानों से कांग्रेस कई बार शर्मिंदगी झेलती है और फिर उसे अपने बचाव में ना जाने कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी शर्मिंदगी से बाहर नहीं आ पाती। और आजकल एक ऐसे नेता हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, जो लगता है कांग्रेस को निपटाने की कसम खा चुके हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान उनके जो बयान हैं, उनके बाद कांग्रेस को ना सिर्फ शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, बल्कि अपने बचाव में कई रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। और यह नेता लगातार ऐसे बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे नेताओं को पार्टी ने सब कुछ दिया है, लेकिन वे नेता हैं कि पार्टी को हमेशा शर्मिंदगी में लाकर खड़ा कर देते हैं। इन नेताओं में इन दिनों अगर सबसे बड़ा नाम लिया जाए तो पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का नाम लिया जा सकता है, जो आजकल लगातार कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं जिनका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी तो लेती ही है और पार्टी को खुद के बचाव के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। अब नया जो बयान आया है पी चिदम्बरम का, वह ऐसा बयान है जिसे लेकर अब कांग्रेस शर्मिंदगी की स्थिति में आ गई है और इसका फायदा विपक्षी दल उठाएंगे, ये तय मानकर चलिए। दरअसल पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर एक बयान दे दिया। अब निश्चित है कि यह बयान दिया है तो इस पर राजनीति तो होगी। अब यह बयान क्या है, यह सुन लीजिए। दरअसल पी चिदम्बरम ने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कहा कि सभी आतंकवादियों के साथ में व्यवहार करने का तरीका तो एक ही था, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार या यूं कहें कि स्वर्ण मंदिर को खाली कराने का जो तरीका था वह सही नहीं था और इसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन इसके साथ ही पी चिदम्बरम ने एक लाइन यह भी कह दी कि यह फैसला हालांकि इंदिरा गांधी का अकेले का नहीं था, इसमें आर्मी भी शामिल थी, इसमें खुफिया एजेंसियां भी शामिल थी, इसमें सिविल सोसाइटियां भी शामिल थी। यह बात पी चिदम्बरम ने कह दी है। अब निश्चित मानिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा मामला था जो सीधा सीधा सिख समाज से जुड़ा था। हालांकि उस समय खालिस्तान की जो मांग उठाई जा रही थी और जो हालात पंजाब में बने हुए थे, उस दौरान यह जो हुआ स्वर्ण मंदिर पर जिस तरह से सेना ने घुसकर और उस समय खालिस्तानी समर्थकों को बाहर निकाला, उस समय बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक मारे भी गए थे जिन्हें आतंकवादी भी कहा गया था। अब चिदम्बरम का जब यह बयान आ गया है तो एसजीपीसी जो समिति है उसके पूर्व सदस्य ने हमला बोल दिया है कांग्रेस पर और कह दिया हम पी चिदम्बरम के बयान का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने अधूरा सच बताया है। अब निश्चित मानिए कि इस बयान को लेकर अन्य विपक्षी दल जिन्हें कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिलेगा, वे इस मौके को छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। और यह इधर पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि खुद पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पार्टी ने जिन नेताओं को सब कुछ दिया है उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और पी चिदम्बरम का यही एक बयान नहीं है। अभी इस बयान से ठीक पहले उन्होंने 26/11 को लेकर एक बयान दिया और 26/11 को लेकर जो बयान पी चिदम्बरम ने दिया उसमें उन्होंने यह कहा कि 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारे देशों ने यहां आकर कहा था कि
पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की जाए, इसमें अमेरिकी एजेंसियां, अमेरिकी मंत्री भी आकर भारत सरकार से मिले थे। अब जैसे ही 26/11 के हमले के बाद, 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और उसके बाद में पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसे लेकर पी चिदम्बरम ने बयान दिया था। इस बयान के बाद मुंबई में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कांग्रेस को घेरते हुए कह दिया था कि आखिरकार 26/11 के बाद में पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री ने पी चिदम्बरम के इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा था। और इन्हीं पी चिदम्बरम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी एक बयान दिया था, जिस पर भी कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा था और माफी मांगने की स्थिति पार्टी के सामने आ गई थी। दरअसल उस पहलगाम हमले के बाद में पी चिदम्बरम ने कहा था कि आखिरकार हम कैसे दावे के साथ कहते हैं कि पहलगाम हमले के आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे, क्या वे यहां के लोकल आतंकवादी नहीं हो सकते। इस बयान को लेकर भी कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम देश पूरी सरकार के साथ खड़ा था और खुद कांग्रेस भी सरकार के पक्ष में बोल रही थी, लेकिन पी चिदम्बरम के एक बयान ने कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में ला खड़ा किया था। यानी कि कुल मिलाकर पी चिदम्बरम के ये 3 बयान ऐसे हैं पिछले दिनों के, जिन्हें लेकर पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। हालांकि पार्टी ने तीनों ही बयानों को लेकर बचाव तो किया, लेकिन पी चिदम्बरम को रोकने का प्रयास नहीं किया। इससे ठीक पहले, आपको याद होगा, इन बयानों से पहले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हो, मनीष तिवारी हो और खुद पी चिदम्बरम हो, इन्होंने सरकार के पक्ष में तो बयान दिए और कांग्रेस को असहज करने की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। ऐसे में अब कांग्रेस को विरोधियों की जरूरत नहीं है, विपक्षी पार्टियों की जरूरत नहीं है, दुश्मनों की जरूरत नहीं है। लगता है कि कांग्रेस के वे वरिष्ठ नेता जिन्हें अब पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर देना चाहिए और मुख्य धारा की राजनीति से जिन्हें दूर कर देना चाहिए पार्टी को, ऐसे नेता लगातार पार्टी के लिए असहज होने की स्थिति पैदा करते रहते हैं। अब एक तरफ तो राहुल गांधी है, जो किसी भी तरह से नए मुद्दे खोज कर लाते हैं, उनसे जनता का कनेक्ट जैसे ही होता है, वे मुद्दे जैसे ही जनता के बीच में जाते हैं, जनता उन मुद्दों पर सुनना शुरू करती है। कांग्रेस का कोई ना कोई नेता इस तरह का बयान दे देता है कि राहुल गांधी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और विपक्षी पार्टियां फिर कांग्रेस नेताओं के उन विवादित बयानों को उठाकर कांग्रेस पर हमलावर हो जाती है। और एसजीपीसी ने जैसे स्वागत कर दिया इस बयान का, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार और स्वर्ण मंदिर खाली कराने को लेकर कहा, चिदम्बरम ने कह दिया कि इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि स्वर्ण मंदिर को खाली कराने का तरीका सही नहीं था। अब पार्टी इस मामले में असहज हो चुकी है और यह बयान ऐसे समय में आया है जब पंजाब में चुनावी साल शुरू होने को है और चुनावी बेला से ठीक पहले, हालांकि इससे पहले बिहार चुनाव है और अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं। ऐसे समय में पी चिदम्बरम का जब यह बयान आया है, तो चूंकि अभी वहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, आप सत्ता में है, तो निश्चित है आप इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो सकती है। और जो अकाली दल इस समय एक तरह से बहुत कमजोर स्थिति में राजनीतिक रूप से पहुंच चुका है, वह इस मौके का फायदा उठाएगा और भाजपा जो पंजाब में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटी है, ऐसे में अगर अब भाजपा के हाथ में भी यह मुद्दा लग गया है और पी चिदम्बरम का ऐसा बयान आ गया है, तो भाजपा भी इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के नेता यह तो कह रहे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया है, उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो पार्टी के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा करते हो। लेकिन क्या पार्टी के नेता इस बात को लेकर समझ रहे हैं, या फिर पार्टी के इन नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ क्या विपक्ष से
पर्दे के पीछे कोई हाथ मिला रखा, इस तरह की चर्चाएं आमतौर पर होती हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और पी चिदम्बरम के जो 3 बयान मैंने बताए, उन तीनों ही बयानों में निश्चित तौर पर बीजेपी सहित अन्य पार्टियों को फायदा होता दिखा, तो वहीं कांग्रेस के लिए असहज होने की स्थिति बनी रही। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने दोस्त नहीं दुश्मन पाले हैं, और उन दुश्मनों के जो घर के अंदर पले हुए हैं, उनके रहते कांग्रेस को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए पार्टी के पास फिलहाल कोई रास्ता भी नहीं है कि वह बच सके। लेकिन अब देखना यह है कि पी चिदम्बरम का यह नया बयान पार्टी को कितनी असहज और कितनी शर्मिंदगी की स्थिति में लाकर खड़ा करता है। इससे निकलने के लिए पार्टी क्या करती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।